नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की एक बार फिर दूसरी लहर आ चुकी है। इसी क्रम में मैं आज हूँ राजधानी जयपुर के सेल्वी हॉस्पिटल में। क्या कुछ कोविड-19 की दूसरी लहर खतरनाक है, कैसे इससे बचा जा सकता है और भी क्या क्या इसके बचाव के उपचार है, लंग्स में कब इंस्पेक्शन होता है, इसी को लेकर मेरे साथ डॉक्टर पंकज गुलाटी जो सेल्वी हॉस्पिटल में अभी चिकित्सक हैं। सर, सबसे पहले मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है, सबसे पहले कैसे इससे बचा जा सकता है, उपाय बताएंगे सर? सर, उपाय वही हैं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, अपने हाथों को बार बार धोइए, भीड़ को अवॉइड करिए, यही एक सबसे अच्छा तरीका है बचने का। दूसरा चीज़ है कि अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन कराएं, यही तरीके हैं इस महामारी में सामना करने के लिए। जी, लगातार फेफड़ों में प्रॉब्लम की इससे शिकायत आती है, फेफड़े एक साइड के काम करना तक बंद कर रहे हैं लोगों के। इसके लिए कौन सी दवा उपयुक्त है, क्योंकि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन दोनों की ही राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी किल्लत आ चुकी है कि मिलना नामुमकिन सा हो गया है। सर देखिए, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो मरीजों का इलाज करना संभव नहीं है। जिन व्यक्तियों का भी ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा उनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से लंग का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सारे लंग सफ़ेद पड़ जाते हैं, उनमें फाइब्रोसिस और सूजन की वजह से कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशंस की रिस्क बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी लंग्स में काफ़ी डैमेज होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता होती है। स्टेरॉइड्स अभी भी इस पे काम कर रहे हैं, एंटीकोएगुलेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। रेमडेसिविर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो हमें उपलब्ध हो तो हम काफ़ी मरीजों को उसको दे सकते हैं और उनसे रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। पर बिना ऑक्सीजन के तो शायद हॉस्पिटल्स का चलना नामुमकिन सा हो जाएगा। मैं अभी सेल्वी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आप सेल्वी हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं। सेल्वी हॉस्पिटल कोविड सेंटर है, यहाँ कोविड के मरीज कितने अब तक लगभग आ गए हैं, डेथ कितना है, कितने मरीज ऐसे हैं जो सेल्वी हॉस्पिटल से अपना उपचार सही कराकर सही वक्त पर घर लौट रहे हैं? एक आंकड़ा सर, अभी इस समय हमारे पास करीबन 80 के आसपास मरीज भर्ती हैं। ज़्यादातर मरीज इलाज को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। दिक्कत तब हो जाती है जब मरीज इस ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करता, उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, 2 से 4% होती है। तो अगर हम टाइमली पेशेंट्स को फॉलो करें, इवन इन ओपीडी के अंदर, या उनको समय पे उपचार मिले, तो मरीज अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ज़्यादातर मरीज ठीक होके जाते हैं घर पे, है ना। कोविड-19 की दूसरी लहर है, ज़्यादातर मरीज आपने बताया ठीक होकर घर जा रहे हैं। कौन सा ऐसा उपचार है जिससे जल्द रिकवरी होगी? सर, रिकवरी के लिए हमें अभी भी ट्रस्ट करना पड़ता है, ऑक्सीजन सपोर्ट हमें देना है। स्टेरॉइड्स काम कर रहे हैं, जैसा डेक्सामेथासोन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन के बारे में आप सबने बात करी होंगी। जो एंटीकोएगुलेंट हैं, एनोक्सापेरिन या जो भी नए मॉलिक्यूल्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। रेमडेसिविर भी इसके अंदर एक पार्ट रखती है, बाकी सब ड्रग उससे इन्फीरियर ही रहती है। देखिए, अधिकतर लोग कोरोना से संक्रमित आ रहे हैं। सबसे पहला क्या उपचार है आपके माध्यम से कि हॉस्पिटल आने से पहले भी आपको एक बार ये उपचार घर पर ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटलों में अभी बेड की कमी है? अगर आपका सैचुरेशन 94 से ऊपर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट घर पे किया जा सकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो घर पे रखा जा सकता है। अगर उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, हाई ऑक्सीजन कम होने के अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कुछ और दिक्कत हो रही हैं पेशेंट्स को, जिसमें कई सारी दिक्कत हैं, पेशेंट डिहाइड्रेशंस के साथ में आ रहे हैं डायरिया की वजह से, या और कोई कोमॉर्बिडिटी है जिसकी वजह से उनको परेशानी बढ़ रही है, केवल उसी स्थिति में मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता है। बाकी मरीजों का घर पे इलाज किया जा सकता है। घर पे भी इलाज के अंदर सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमें पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, उसका घर पे ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना है, अपने खान पीन को अच्छा रखना है, अच्छा सोचें, यही एक तरीका है कि हम इनसे बच सकते हैं। तो मेरे साथ सेल्वी हॉस्पिटल में पंकज गुलाटी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर भी खतरनाक है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ विवेक सिंह जादव, मरुधर बुलेटिन, जयपुर।